देखो, देख रामायण, तो जैसा कि पता है कि रामायण रामायण से ही शुरू होती है। तो रामायण के बारे में हम लोगों को सभी को पता है कि रामायण कहने का मतलब ये है कि जैसे ही वनवास शुरू हुआ असली रामायण तभी से शुरू होता है। क्योंकि जिस तरह हम लोग जानते हैं कि जितने भी अवतार इस धरती पर हुए, अवतार इन द सेंस कि कहीं ना कहीं वो लोग भगवान का ही कोई अंश और रूप थे, जिनका जन्म इस धरती पर किसी ना किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुआ था। मतलब उनकी जिंदगी का ऑब्जेक्टिव ही कुछ और था, इसीलिए वो लोग धरती पर आए थे। क्योंकि भगवान धरती पर क्यों आएंगे, कहीं ना कुछ उसके पीछे रीजन होगा। तो राम जी जब इस धरती पर आए थे, उनका रूप मतलब राम का रूप धर के विष्णु अवतार थे राम, और जब धरती पर आए तो उनके पीछे उनका मकसद था कि न जाने कितने सारे दुष्ट और असुरों का संहार करना, जो उस धरती पर तब तक बहुत उपद्रव मतलब कि बहुत ही हंगामा मचा करके धरती पर रखा हुआ था, जिसका संहार करना बहुत जरूरी था। और उसके लिए विष्णु को अवतार लेकर के राम के रूप में आना पड़ा। अब देखिए, ये रामायण वहीं से शुरू होती है जब राम जी अपने वनवास के लिए सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या छोड़कर निकल पड़ते हैं। तो जैसा कहा गया ना कि जब राम अयोध्या छोड़कर जाने लगते हैं तो पूरी प्रजा भी उनके साथ जाने के लिए बेचैन थी कि हम भी अपने राम को छोड़ करके यहाँ अकेले अयोध्या में नहीं रह सकते। लेकिन किसी भी तरीके राम सबको मना करके सबको वापस अयोध्या भेज देते हैं और उनकी वनवास की यात्रा सीता और लक्ष्मण के साथ ही शुरू होती है। अब जब राम जी निकल पड़ते हैं, देख ही पाए मुनि राय तुम रहारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे, अब जह राउर आयुष हुई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। जैसे ही राम जी अब जब जंगलों की तरफ चल पड़े तो रास्ते में कौन मिलते गए, ऋषि मुनि लोग मिलते गए। जगह जगह वो लोगों को प्रणाम करते हुए जगह जगह कहीं विश्राम करते और फिर निकलते कि एक अच्छी ऐसी जगह मुझे मिल सके जहां हम सब सुखी शांति से सुरक्षित रह सके। और ये राम जी को जैसे जैसे ऋषि मुनि मिलते, उन्हें लगता कि इन सब से मिलने के बाद मेरा जीवन ज्यादा सफल हो रहा है। मतलब उन्हें लग रहा था कि ये वनवास भी के पीछे कोई ना कोई मकसद है। तो मकसद तो था ही, कहीं ना कहीं रावण का अंत होना था, लेकिन उससे भी बड़ी रीजन उनके लिए थी कि मैं जितने रास्तों से होकर के गुजर रहा हूँ, सभी रास्तों पर कोई ना कोई ऋषि मुनि मुझे मिलते जा रहे हैं, जिनसे शायद मैं महल में रहकर नहीं मिल पाती। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि इंसान की लाइफ में जो सारी चीजें भी होती है ना, ऐसा नहीं है कि मतलब बिना किसी वजह के होती है। हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, और कहीं ना कहीं जैसे कहा गया ना कि जो होता है वो भी अच्छा ही होता है, हम माने या ना माने। अब जा अब जह राउर आयुष हुई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। बोलते हैं कि जैसे जैसे राम जी आगे बढ़ते चले जाते, जैसे जैसे ऋषि मुनि लोग मिलते, ऋषि मुनि भी उन्हें देख करके अपनी मतलब जैसे होता है ना, अपने मन के हृदय को समझा पाते कि आज मैं राम से मिलकर न जाने कितना खुश हूं। क्योंकि ऋषि मुनि लोगों को पता था कि राम जो है कहीं ना कहीं विष्णु अवतार ही है, उन सबको तो पता था। तो इसीलिए ये चर्चा हो रही है कि जब उस रास्ते से होते हुए, सभी जंगलों से निकलते हुए, सभी ऋषि मुनि से निकलते हुए जब राम जी आगे बढ़ते, मुनि तापस जिन ते दुखु लहही, ते नरेश बिनु पावक ददही, मंगल मूल विप्र बड़ी तोषु, दहई कोटि कुल भुसुर रोषु। राम जी कौन से अपने कुल के बड़े बेटे थे। तो जैसा कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम, उनका नाम ही रखा गया था मर्यादा पुरुषोत्तम। अपनी लिमिट से कभी बाहर वो नहीं आए, इसीलिए आज भी वो सभी के क्या आदर्श माने जाते हैं। राम जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने कुल का सम्मान रखने के लिए उस राज्य का त्याग कर दिया और वनवास के लिए रेडी हो गए। अगर चाहते तो नहीं भी जा सकते थे। जैसे आज के डेट में लोग छोटी छोटी बातें किसी की नहीं मानते, वनवास जैसी चीज कोई मानेगा आज के डेट में अगर किसी को दिया जाए तो, चाहे कितना भी अच्छा किसी का बच्चा हो तो नहीं होगा। लेकिन राम जी को था कि नहीं, मैं अपने पिता की इच्छा पूरा करने का मुझे मौका मिला है, तो मैं ये मौका नहीं छोड़ सकता, अपने कुल का नाम खराब नहीं कर सकता कि इस कुल का बेटा ऐसा था जिसने अपने पिता की बात नहीं मानी।
उसके लिए वो उस वनवास की यात्रा पर निकल पड़े और ये बोलते हैं जहां जहां मुझे मुनि मिलते मैं सबके आशीर्वाद लिए जाता और मुनि लोग मुझे देख करके भी उतने ही खुश होते। तो ये एक्चुअली में चर्चा हो रही है कि आगे बढ़ते बढ़ते जब राम जी मुनि वाल्मीकि से मिलते हैं, मुनि वाल्मीकि उन्हें देखते ही बहुत उन्हें बहुत खुशी होती है, काफी हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत करते हैं। और ऋषि वाल्मीकि को तो पता ही था कि ये विष्णु अवतार राम हैं और ये ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग इनके सामने नाचते हैं, अपनी एक उंगली पर सबको नचाने वाले हैं, तो मैं इनके लिए जो भी कर सकता हूँ जरूर करूंगा। तो आगे जाकर के अस जियम जाने कही सोई ठाऊ सिय सौमित्री सहित जहू जाऊ तह रुचि रुचि रुचिर परन तृणशाला बासु करो कछु काल कृपाला। राम जी बोलते हैं कि मुनिवर मुझे जरा कोई ऐसी सुरक्षित जगह बताइए जहां मैं जा करके अपने सीता और लक्ष्मण के साथ चैन से रह सकूं, जहां मुझे कोई डिस्टर्ब करने ना आए, मैं अपने आप को सुरक्षित समझ सकूं, पा सकूं कि मैं सुरक्षित यहाँ पर हूँ। सहज सरलम सुनी रघुबर बानी साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। मुनिवर को तो पता ही था कि ये रघुकुलवासी है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और उससे भी बड़े ये हमारे विष्णु अवतार, हमें इनकी बात नहीं मानने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। साधु साधु सब लोग उन्हें साधु कहने लगे, लेकिन खुद किसी को नहीं पता था कि वो लोग ही सबसे बड़े, क्या उनके सामने सबसे बड़े साधु खुद खड़े हैं। लोग ऋषि मुनि को क्या कहते हैं, हम लोग साधु साधु बोलते हैं, हम सोचते हैं कि साधुओं की वाणी सबसे अच्छी होती है, लेकिन साधु लोग खुद श्री राम के सामने ऐसे खड़े थे जैसे आप जो बोले हम सब उसे मानने को तैयार है। और राम जी को लगता था कि नहीं, यही मतलब बोला जाता ना कि जो जिसके पास जितनी क्वालिटी होती है ना वो उतना ही हम्बल और काइंड हार्टेड हो जाता है। ये नहीं कि जैसे आजकल लोगों के पास थोड़ी सी चीज होते हुए भी लोग घमंड से भर जाते हैं। राम खुद विष्णु अवतार थे, उन्हें किसी से कुछ मांगने या पूछने या जानने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने एज का आदर मतलब अपनी एज की क्या बोलते हैं सोच करके मान करके उन साधु और ऋषि को अपना नतमस्तक कर रहे थे, लेकिन वो साधु मुनि तो खुद इनके नतमस्तक हो गए। तो इसे बोलते हैं अपने अपने संस्कार। जो संस्कार अपने परिवार से ही, अपने माता पिता से ही आता है और कहीं से नहीं आता। संस्कार कोई बोले कि हम इतने पैसे देकर संस्कार खरीद लेंगे, ये कभी नहीं होता। संस्कार ही आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। जैसे हम जनरली बोलते हैं ना कि जैसे माँ बाप वैसे बच्चे, ये बात बोली जाती है, राइट। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ हम ऐसा देखते हैं, ओ तभी इनका बच्चा ऐसा है, राइट। तो कहने का मतलब संस्कार एक ऐसी चीज है जो बाई बर्थ आपके पेरेंट्स से, आपके परिवार से ही आती है। कस न कहो अर्स रघुकुल केतु तुम पालक संतत श्रुति सेतु, श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। कहने का मतलब आप तो जगत के पालनहार हो, आप इस पूरी सृष्टि के रचयिता हो, आपकी उंगली पर ये संसार चल रहा है और आप हमसे पूछते हो कि हम आपको कोई जगह बताए कहाँ आप सुरक्षित हो। हम तो आपके सेवक के समान हैं। फिर भी वो राम समझते थे कि हम तो दूसरी जगह से आए हैं, यहाँ के मतलब ज्यादा नॉलेज इन ऋषि मुनि लोगों को है, तो हम इनसे ज्ञान ले, और ये हमसे उम्र में बड़े हैं, हमें आशीर्वाद, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें कोई भी अच्छा काम करने से पहले अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो राम जी का ये भी कहना था कि मैं अपनी एक नई गृहस्थी बसाने जा रहा हूँ जो कि इस जंगल में वनवास के तौर पर, तो यहाँ मुझे आशीर्वाद किसी न किसी का तो चाहिए। कौन देगा? आप ऋषि मुनि जी, ठीक है। जो सहस शिशु अहिसु महिधरु लखनु सचराचर घनी सुर काज धरि निरराज तनु चले दलन खल निसिचर अनी। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत कथ अपार नेति नेति नीति निगम कह। बोलते हैं कि देखिए मेरी महिमा आपकी महिमा सबकी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं सबको साथ लेकर चलूं।
मैंने तो लक्ष्मण और सीता को भी कहा था कि वो मेरे साथ ना आए, लेकिन ये भी हमारे घर की संस्कार है कि लक्ष्मण ने कहा कि नहीं भैया, भैया आप जाएंगे तो आप मैं आपका सचिव सहायक बनकर आपके साथ चलूंगा। तो जब मैं यहाँ आ गया हूँ, ये सारी चीजें कैसे एक गृहस्थ जीवन शुरू होता है, ये सारी चीजें मुझे सीखनी पड़ेगी। कैसे घर बनाया जाता है, कैसे घर चलाया जाता है, कैसे एक पत्नी का पति बनकर उसकी रक्षा करनी है, एक बड़े भाई होने का फर्ज कैसे निभाना है, ये सब मैं करना चाहता हूँ। और ये राम का एक ऐसा, जैसे राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, क्यों? क्योंकि वो अपने वचन के पक्के थे। उनके कुल की ही मर्यादा थी कि जो प्राण चले जाए पर वचन न जाए। इस बात को सिद्ध करने का मौका मुझे मिला है। मुझे अपने वंशजों को ये प्रमाण मतलब कि साबित करना है, प्रूफ करना है कि जब मेरे पिता ने कोई इच्छा रखी तो मैं उसे पूरा कर पाऊं। तो वैसी बुद्धि किस काम की जो बुद्धि आपकी सही और गलत की पहचान ही ना कर पाए, आपके कुल का नाम ही ना रख पाए, आपके कुल को मतलब जैसे बोलते हैं ना कि आपके कुल के लिए जो अच्छा हो आप वही अगर ना कर पाए तो आपकी वो बुद्धि बुद्धि नहीं कही जाएगी। और जिस तरह मैं जब ये वनवास जब पूरा कर लूंगा, या फिर जब मैं ये वनवास शुरू करने आया हूँ, आज सब जगह चर्चाएं हो रही हैं। लोग कह रहे हैं मैं अपने पिता के एक वचन को पूरा करने के लिए मैं यहाँ तक आ गया, राज सिंहासन छोड़ दिया, महल को छोड़ दिया, सीता से मैं शादी करके उसे रानी बना के लाया था, लेकिन अभी मैं जंगल पे उसे लेकर के चला आया। तो जब मैंने ऐसा किया ही नहीं तो मेरी चर्चा क्यों होगी? क्यों लोग मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम कहेंगे? मुझे अपने कुल की रीति को आगे बढ़ाना है, ना कि उसे बदनाम और उसे खराब करना। तो मैं अपने उस कुल की नीति के रास्ते चल करके इस वनवास को भी मैं पूरा करूंगा, और चाहता है कि लोग भी देखें, उन आगे आने वाली पीढ़ियां भी देखें कि कैसे क्या होता है, एक बेटे का धर्म क्या होता है। और लोग आने वाले समय में भी इस कहानी को याद करेंगे और सुनाएंगे। देखो, जगु पेखन तुम्ह देख निहारे, विधि हरि शंभु नचावन निहारे, तेऊ न जाने ही मर्मु तुम्हारा, और तुम्हारी को जान निहारा। मतलब जब श्री राम जी आते हैं तो उनके पांव से लेकर सर तक ऋषि वाल्मीकि देख रहे हैं कि क्या ये विधि है, क्या ये नियति है, ये कौन सा ऐसा टाइम है जो जो हरि है, जो दुनिया का पालन हार है, उसे इस समय ने कहाँ ला खड़ा कर दिया है। आए तो थे कैसे नॉर्मल इंसान ना, वो थे विष्णु अवतार, लेकिन हम सबकी तरह ही थे। कहने का मतलब उनके अंदर शक्तियां बहुत सारी, मतलब ऐसी शक्तियां थी जो हम सब एक नॉर्मल इंसान है उनके सामने कुछ नहीं है, हम सब इंसान, लेकिन फिर भी वो रहते थे एकदम एक नॉर्मल इंसान की तरह। चाहते तो वो वनवास वाली बात वहीं खत्म हो जाती, हर किसी को कुछ, किसी को भी कुछ भी कर सकते थे, उनके पास ऐसी शक्तियां थी। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बस एक नॉर्मल इंसान की तरह, एक आज्ञाकारी बेटे की तरह अपने पिता की बातों को सुनकर के इस वन में चले आए। ऋषि वाल्मीकि बोलते हैं कि हाय रे नियति, हाय रे विधि, तेरा कैसा ये काल चक्र है, कैसा समय चल रहा है कि जो जग का पालनहार है आज तुमने उसे जंगल में ला खड़ा कर दिया है। और ये एक ऐसा दर्द है जिसे हम सब फील कर रहे हैं, लेकिन ये जो सामने खड़ा है उसके चेहरे पर कहीं कोई दर्द नहीं दिख रहा। वो आज भी उतना ही शांत, उतना ही सौम्य दिख रहा है जैसा वो राजमहल में दिखता था। सोई जाने ही देही जे ही देहु जनाई, जाना तुम्हारी तुम्हारा हो ही जाए। ये शरीर कब सो जाएगा, कब जग जाएगा, किसी को नहीं पता।
जैसे बोलते हैं ना कि राम नाम सत्य है, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? जन्म और मरण। जन्म भी आने का ना मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों को टाइम पता होता है, जैसे होता है ना कि मतलब हाँ ये ड्यू डेट है तो अभी डिलीवरी होगी, अगले 10 डेज में होगी, अगले 1 मंथ में होगी, दैट 9 मंथ, आफ्टर 9 मंथ कभी भी डिलीवरी होगी, ये भी लोगों को पता होता है, एटलीस्ट मंथ तो पता ही होता है लोगों को। लेकिन डेथ कभी किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। जैसा हाँ जैसा भगवान ने बनाया है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। सही बात है कि प्रभु ये आपकी ही कृपा है, हे रघुनंदन, ये आपका ही चलाया हुआ काल चक्र है, जिसे आप ही जानते हो, कोई और नहीं जानता है। और फिर भी आप यहाँ खड़े हो, आपको पता था कि अभी क्या होने वाला है, फिर भी आप इधर खड़े हो क्योंकि आप एक मनुष्य का रूप धारण करके आए हो। तो जैसे कहा गया ना कि हम इंसान की जिंदगी में भी बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, तो लोग एग्जाम्पल देते हैं, जब राम के पास सब कुछ होते हुए भी उन्होंने न जाने कैसे कैसे दुख देखे उन 14 सालों में, हम तो एक नॉर्मल इंसान है, तो क्यों अपनी मुश्किलों से घबराना, कभी ना कभी उस मुश्किलों का अंत होगा ही। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, नर तनु धरेहु संत सुर काजा, कहूं करहु जिस प्राकृत राजा। बोलते हैं कि देखो इंसान का शरीर न जाने कैसे कैसे मतलब, जैसे बोलते हैं ना कि जैसे छोटे से बच्चे से कैसे बड़ा होता है, हर टाइम चेहरा आपका चेंज होता रहता है कहीं ना कहीं। अभी जैसे तुम लोग हो, अगले 10 सालों के बाद तुम लोग देखोगे ना तो खुद ही बोलोगे ओ माय गॉड हम लोग कैसे दिखते थे कॉलेज टाइम में। ठीक है, सब कुछ बदल जाता है रहते रहते। तो कहते हैं कि इस ये जो शरीर जिस पर हम कहते हैं कि इस पर हमारा अधिकार है, आपका भी अधिकार इस शरीर पर नहीं है। हम शरीर ना बस एक जैसे पपेट शो होता है ना, हम एज अ पपेट शो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग है, हम सबको नचाने वाला ऊपर से एक ही उंगली है जो हम सबको नचा रहा है, हम सब उसके ड्रामा के ना कैरेक्टर हैं, तुम कुछ और हो, तुम कुछ और हो, तुम कुछ और। जैसे बोलते हैं ना कि एक ही हाथ में ये 5 उंगलियां बराबर हैं, एक जैसी है नहीं। एज अ भाई बहन जो सिबलिंग्स हैं हम लोग सब एक जैसे हैं, वो भी नहीं है एक जैसे। जो ट्विंस होते हैं, एक एग्जाम्पल लो, जो जुड़वा लोग होते हैं, हम कहते हैं ना अरे इतना सिमिलर दिखता है कि उसका ना मतलब उसे पहचानना काफी मुश्किल हो जाए, लेकिन फिर भी क्वालिटी वाइज कहीं ना कहीं दोनों अलग होंगे ही, हर चीज मैच हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, तो इसीलिए हम इस शरीर पे जो कहते हैं कि नहीं ये शरीर मेरा, ये शरीर भी आपका नहीं है, बस आप इस गलत फहमी में हो कि ये शरीर आपका है। आपने ये शरीर धारण जरूर किया है, लेकिन इसके राजा ऊपर बैठे हुए हैं, और जब जैसा जब जो मोड़ आए आपको नचाते रहते हैं। जैसे कभी कभी हम बोलते हैं ना पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा जिंदगी में। राम देखे सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुद्ध हो ही सुखारे। तुम जो कहु करहु सबु साचा, जस काछिया तस चाहिए नाचा। देखिए राम जी के बारे में सबने बहुत देखा बहुत सुना, लेकिन कहते हैं ना कि सबको लगता है कि हाँ राजा राजा के घर में जन्म लिया है बड़ा ही सुख होगा, लेकिन राम जी ने कितना सुख किया किसी को पता है? कितने सुख किए बेचारे। शादी हुई वनवास हो गया, वनवास से भी जब लौटे लोगों ने ऐसा कुछ कहा कि राम जी ने सीता जी का त्याग कर दिया। बच्चे भी हुए तो बच्चे सीता जी के पास रहने गए। जब सीता जब लव कुश के बारे में पता भी चला, जब जाने कि ये मेरे बेटे हैं, तभी ये सीता मैया धरती मैया को पार करके उसके अंदर चली जाती है। तो राम जी को कभी जिंदगी में सुख मिला? कभी नहीं मिला। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके पास सब कुछ है तो आप बड़े सुखी हो।
ये समय बताता है कि आपके पास कुछ होने या ना होने से आप सुखी या दुखी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसकी किस्मत में सुख है, जो आपने किया है, जो ऊपर वाले विधाता ने सोचा है, तभी सुख होगा, वरना नहीं। तो सब कुछ ऊपर वाला तय करता है कि आपकी जिंदगी आगे भी कैसी चलने वाली है। हम सब एक पपेट शो की तरह काम करते हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं कि आपसे पूछा कि आपको ये चाहिए और आपको वही मिल जाए, ऐसा भी नहीं होता। चाहने की इच्छा कभी खत्म नहीं होती, इंसान की इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता। आज आपको एक ये वाला पेन मिला तो कल आपको नहीं, उससे भी अच्छा वाला पेन चाहिए, उसे अरे अभी एक नया और मार्केट में पेन आया, हमें वो पेन चाहिए। मतलब मैं तो एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। पूछो मोही की रहो कहा मैं पूछत सकु चाहू, जहाँ जहाँ न हो तह देही देह कही, तुम्हें दिखावो था। ये बोलते हैं कि मैं पूछ रहा हूँ कहाँ रहूं कहाँ ना रहूं, और ऋषि मुनि वाल्मीकि बोलते हैं मैं बताने में मुझे संकोच हो रहा है कि मैं कौन सी जगह बताऊं जहां ये प्रभु जग के पालन करता रह सके, कौन सी जगह उनके लिए अच्छी होगी। लेकिन वो मेरी ही तरफ देख रहे हैं कि आप बताएं तभी मैं वहां जाकर के रुकूंगा। तो ये था सिर्फ ऋषि वाल्मीकि से मिलने वाला प्रसंग। जब राम जी ऋषि मुनि से वाल्मीकि से मिलते हैं, तब उन दोनों के बीच जो कन्वर्सेशन होता है, जो वार्तालाप होता है, उसका ये पार्ट था।